नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राइजिंग भारत के समिट पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकाएक झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति इतनी झूठ कैसे बोल सकता है उसका भी विवेचन करने वाला हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या क्या झूठ है, असली आंकड़ा क्या है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा झूठ बोला है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि कब तक हम प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सेस देते रहेंगे, कब तक हम बीजेपी गवर्नमेंट को ये एक्सेस देते रहेंगे कि वो झूठ पे झूठ बोल के हम जैसे युवाओं को, हम जैसे लोगों को, हम भारतीयों को झूठ के पर्दे में रखेंगे। इसका सीधा सा उदाहरण है कल का वो भाषण जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों झूठ बोल दिए, लेकिन कोई भी अंधभक्त, कोई भी व्यक्ति उन बातों को वेब सर्च करने से पहले एक बार सोच भी नहीं सकता कि भैया एक बार वेब सर्च कर लें फिर माने कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है वो झूठ बोला है कि सच बोला है। इसका सीधा तरीका था कि आप वेब सर्च कर लो, गूगल पे जाकर उनकी बातों को सर्च करो कि क्या वो बोल रहे हैं और असली आंकड़ा क्या है। लेकिन कोई भी करने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन मैंने आप सबों के लिए, आप सभी के सामने सच्चाई लाने के लिए ये आंकड़ा तैयार किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में कल वो कौन सी चीजें थी जो बिल्कुल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोली गई थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात मैं आपको बता दूं, 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम भारत में अमृत काल ला देंगे। कहा था, सभी को पता है कहा था और कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता क्योंकि यह बात पूरी तरीके से अटल सत्य है। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, यह भी एक अटल सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते हैं राइजिंग भारत समिट से, तब वो कहते हैं कि 2047 तक इस अमृत काल से अमृत जरूर निकलेगा। अभी अमृत नहीं निकला है लेकिन अमृत जरूर निकलेगा। उन्होंने ये बात मान ली कि जो अमृत काल का मैंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी तक भारत से जिस अमृत की मैंने बात की थी वो अमृत नहीं निकला है, लेकिन 2047 तक समय दे दीजिए, ये अमृत जरूर निकल जाएगा। इनडायरेक्टली उनका ये कहना था। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि भाई 2047 तक जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है 2047 तक पक्का इस अमृत काल से अमृत निकल जाएगा। अब कौन सा ये अमृत काल है इसका थोड़ा मैं आपको सामने आंकड़ा रखता हूं कि क्या क्या बदला है 2014 से 2025 तक, ऐसा क्या बदल गया है जिससे हम सभी को मान लेना चाहिए कि भारत 2047 तक अगर ऐसे चलता रहे तो दुनिया के सबसे बेकार देश बन के रह जाएगा। तो सबसे पहला जो आंकड़ा है, जो मुख्य आंकड़े हैं जैसे महंगाई दर, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी बातों का मैं आंकड़ा लेकर आया हूं कि 2014 में क्या था और 2025 में क्या स्थिति। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब 11 साल हो गए, 22 करोड़ तो छोड़िए, आप सभी को पता है कि इन 11 सालों में टोटल केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं। तो टोटल जो एग्जैक्ट आंकड़ा है 7,22,000 मात्र 311, इतनी भर नौकरियां मिली हैं। और इसको ज्यादा दिखाने के चक्कर में न्यूज वाले और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी जब झूठ बोलने लगते हैं तो इसमें पता है कौन सा आंकड़ा शामिल करते हैं? इसमें शामिल करते हैं स्वरोजगार। मतलब आपने खेती गृहस्थी कर रहे हैं तो आपके पास रोजगार है, अगर आपने पकौड़े की दुकान की है तो आपके पास रोजगार है, अगर आपने कहीं ठेला लगा दिया फल का तो आपके पास रोजगार है। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों का आंकड़ा बता देते हैं और कहते हैं कि अगर इस रफ्तार से हम चले तो 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। साथ में 2047 तक हमसे अमृत निकलने लगेगा। अब कौन सी अमृत की बात कर रहे हैं ये भी जरा बता दूं। 2014 में जो सिलेंडर था, जिसको स्मृति ईरानी जो एक नंबर की बेकार सांसद थी, जो अभी फिर से फिल्मों में जाने वाली हैं क्योंकि उनको अमेठी में बुरी तरीके से हरा दिया गया है, और वो स्मृति ईरानी सिलेंडर माथे पे लेकर के घूम रही थी। कहां छुपी है वो स्मृति ईरानी? वो कहां छिपी है? 2014 में 410 रुपए जिस स्मृति ईरानी को महंगा लग रहा था, वो स्मृति ईरानी अभी मुंह छुपाए घूम रही है, कभी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती और अमेठी में कड़ारी हार के बाद अब फिल्म में वापस जाना चाहती हैं, ऐसा न्यूज आया है। उस स्मृति ईरानी को मैं बताते चलूं कि अभी 2 दिन पहले सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाए हैं फिर से, और जो 900 रुपए था अभी 950 रुपए सिलेंडर हो चुका है। बेरोजगारी का वही हाल है। 7 लाख मात्र 30,000 अपने नौकरियां दी और आप कहते हैं कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और आप जो पकौड़े लगाता है, जो ठेला लगाता है, उसको भी रोजगार में शामिल करके बड़ा बड़ा आंकड़ा सामने रखते हैं राइजिंग भारत के समिट और उसके मंच से। शर्म है इस बात पे। पेट्रोल जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जिसकी $150 प्रति बैरल थी, तब भारत में 60 रुपए 70 रुपए मनमोहन सिंह की सरकार में मिलता था। लेकिन अब वही पेट्रोल, आप लोगों को जान के बड़ी दुख होगा कि वही पेट्रोल जब 60 रुपए 70 रुपए प्रति बैरल हो गई है, डॉलर प्रति बैरल, तो अभी जो भारत में जिसकी स्थिति है वो 105 रुपए 107 रुपए ऐसा बना हुआ है। क्या सोचने वाली बात नहीं है कि भैया इतनी कम अंतर्राष्ट्रीय कीमत जब इतनी गिर गई तो पेट्रोल का कीमत ऊंचाई क्यों छू रहा है भारत में? क्या इन्हीं सब पैसों से, जो सिलेंडर और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो पेट्रोल लोग भरवाते हैं, इन सभी पैसों से आप राइजिंग भारत बना रहे हैं? आप 2047 तक अमृत निकालने वाले हैं? आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए?
क्या इन्हीं सब पैसों से? क्या सोचने वाली बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आधा से भी ज्यादा अगर कीमत गिर जाता है तो कम से कम 10-20 रुपए भी तो भारतीय किसानों और भारतीय लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। आम जिंदगी में जो रोज कम से कम अपने ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो कुछ फायदा हो। लेकिन नहीं, हमारा क्या है कि भैया कीमत जितनी भी गिरते रहे हम उससे पैसा निचोड़ते रहेंगे और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखा देंगे, एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देंगे कि भैया पूरे विश्व में हमारा ये रैंकिंग आ गया, हम झंडा लेके घूमने लगेंगे और फिर से प्रवक्ताओं और न्यूज वालों का, गोदी मीडिया और बाकी लोगों का जो गोदीपन है वो शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं चलता देश चलता है जब सभी लोग खुश हों, जब हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़े। भैया यहाँ पे 105 रुपए कोई भरवाने को तैयार नहीं है, लोग पैदल जाने के लिए तैयार हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो भैया उस पेट्रोल को कम कर दो ना, फिर पेट्रोल आधी ज्यादा कीमत हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आपकी कीमत आसमान छू रही है। तो ये कौन सा भाई हैप्पीनेस है और कौन सी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपकी? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप कृषि को रोजगार में ऐड कर ले रहे हैं, आप पकौड़े वाले को रोजगार में ऐड कर रहे हैं और आप बता रहे हैं लोगों से राइजिंग भारत समिट के मंच से अमृत निकल रहा है, अमृत 2047 तक निकल जाएगा। अब 2047 तक कितने लोग अभी जो जिंदा हैं वो 2047 तक इस बात को देखने के लिए कितने अंधभक्त जिंदा रहेंगे वो भगवान से मना लें, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी अमृत निकाल के आपको भारत से दिखा देंगे। उन्होंने दूसरी जो बात कही, फास्ट एंड फियरलेस इंडिया। लोग ऐसा पहले, उनका कहना यह है कि लोग ऐसा पहले समझते थे स्लो एंड स्टेडी है इंडिया, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि फास्ट एंड फियरलेस है। अब कौन सा फास्ट एंड फियरलेस है, इसका एग्जांपल सीधे पिछले 2-4 महीनों में दिख गया है मोदी जी की। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला जब डोनाल्ड ट्रंप ने 26% का टैरिफ अपने देश पे लगाया। चाइना जैसा देश उनका मुंहतोड़ जवाब दे दिया, कनाडा मुंहतोड़ जवाब दे दिया, यूरोपीय संघ मुंहतोड़ जवाब दे दिया। लेकिन भारत जो आप चिल्लाते हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां के देश के लोग आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। आप प्रधान सेवक हैं इस देश के और आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्यों? क्वेश्चन ये है, ये कौन सा फास्ट एंड फियरलेस इंडिया है भाई? दूसरा एग्जांपल यह है कि चीन ने 2020 में अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4.5 किलोमीटर घुस के अपने गांवों को बसा दिया, आपने कुछ नहीं बोला। यह आपका फियरलेस इंडिया। 2025 की अगर बात करें तो कम से कम 600 गांव भारतीय जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे चीन ने 600 गांव बसा दिए, कुछ नहीं किया आपने। ये कौन सा फियरलेस इंडिया भाई? ये अंधभक्तों के लिए कौन सा फियरलेस इंडिया भाई? मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताए कि कौन सा फियरलेस इंडिया है कि आप 24% टैरिफ पे नहीं बोल रहे हैं, चीन आपके अंदर घुस के गांव बसा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कौन सा फास्ट एंड फियरलेस इंडिया है भाई? सोचने वाली बात है कि कौन सा फियरलेस इंडिया। एक समय था जब हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था, हमने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया था, हमने अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देकर के परमाणु परीक्षण यहां पे किए थे। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी जब परमाणु परीक्षण हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन आज भी एक बीजेपी की सरकार है जिसका खुद का सेवक, प्रधान सेवक कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप मैंने मित्र, और मित्र से अपने इतनी भी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई 24% टैरिफ को कुछ घटा दो कम से कम। चलो हम तुमको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, कम से कम 20-18 पे लाओ उसको। तो मोदी जी के अकॉर्डिंग ये है इनका फेयरलेस इंडिया। जब कुछ हो, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कुछ हो, जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल बाजार में कुछ हो, तो मोदी जी चुप रहते हैं। ये उनका फेयरलेस इंडिया है उनके अकॉर्डिंग और अंधभक्तों के अकॉर्डिंग। उन्होंने अगला जो बात कहा, 2014 से 2025 के बीच अन्नदाताओं का मैंने बहुत ख्याल रखा है। अब कितना ख्याल रखा है मैं एक आंकड़ा देता हूं आपके सामने। 2014 से लेकर के 2025 तक 1,374 किसान सुसाइड कर लिए। पूरे देश का आंकड़ा है ये। 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर 10 सालों में 1 लाख, तो मतलब प्रति वर्ष 10,000 करीब व्यक्तियों ने सुसाइड किया है, और वो किसान थे, अन्नदाता थे। जिस अन्नदाता की आप राइजिंग भारत के समिट से एकदम खुला समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि भाई किसान ही हमारे लिए सब कुछ है, उस किसान ने पिछले 10 वर्षों में करीब 1 लाख किसानों ने सुसाइड किया। और सुसाइड का कारण एक ही था, महंगाई, और साथ में जो उनका सब्सिडी था वो नहीं मिल रहा था, गैस की महंगाई। और इन सारी महंगाइयों के कारण वो इतना दब गया था कर्ज से कि उसने सुसाइड कर लिया। अगला उन्होंने जो बात कहा कि मुद्रा लोन से करीब 52 करोड़ परिवारों को लोन मिल गया। 52 करोड़ परिवार का मतलब यह हुआ कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को लोन मिला है। अब आपके आसपास इतनी कम से कम 1000 लोगों से तो आप डेली मिलते होंगे, कम से कम 1000 लोग आपके जान पहचान के जरूर होंगे, आपके गांव में, आपके शहर में, कहीं भी आप हो, 1000 लोग। आप उसमें से करीब 100 लोगों को भी चिन्हित कर लीजिए कि भाई जिन्होंने मुद्रा लोन ले करके कुछ आगे किया। उनका कहना यह है कि जब तक आप ब्रश करते हो तब तक 10 मुद्रा लोन पास हो जाता है, जब तक आप एक गाना सुनते हो तब तक हजारों मुद्रा लोन पास हो जाता है, और जब तक आप वेब सीरीज खत्म करते हो तब तक हम 10,000 मुद्रा लोन पास कर देते हैं। उनका कहना यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, स्टेटमेंट है। अब कितना यह बात सच है वो आप खुद रिसर्च करो, जाके गूगल पे सर्च करो। भैया 52 करोड़ परिवारों को अगर मुद्रा लोन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका रियलिटी चेक अगर किया जाए तो क्या सच में हर 3 में से 1 व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है? ये सोचने वाली बात है।
ये मैटर ऑफ डिबेट है भाई कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 150 करोड़ जनता में 50 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन ही मिल गया। अब क्या 1-1 रुपए दे रहे हो या 2-2 रुपए दे रहे हो, मतलब कितना मिनिमम अमाउंट कितना कम से कम ये भी जानना पड़ेगा। और ये सर्च करने वाली चीज है, आप खुद जाकर सर्च करो इस चीज को। उनका कहना यह था कि 10 बड़े शांति समझौता किए। कौन सा शांति समझौता भाई हुआ? ना ही चीन से शांति समझौता आपका हो पाया, ना ही पाकिस्तान से पीओके आप ले पाए शांति समझौता करके, ना ही अपने चीन जो अंदर घुस रहा है उसके बारे में शांति समझौता किया। तो इंटरनल शांति समझौता का उन्होंने बात कर दिया। मेरे को ऐसा ये लगता है उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों ने हथियारें छोड़ दी। ये भाई पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा आंकड़ा राइजिंग भारत के समिट से दे रहा है। इसका राइजिंग भारत से क्या लेना देना भाई? सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री को चाइना पे बोलना चाहिए था, जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका का टैरिफ पे बोलना चाहिए था, जिस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जो बार बार घुसपैठिए भेज रहा है उस पर बात करना चाहिए था, वो इंटरनल समझौता के बारे में बात कर रहा है कि भैया हथियार छोड़ दो, मैं तुम्हारे को जेल नहीं करूंगा। पुरानी फिल्म में हमने देखा है ना कि तुम हथियार सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें जेल नहीं होने देंगे, मैं वादा करता हूं। ऐसी चीजों को उन्होंने राइजिंग भारत के समिट से बोल दिया। मतलब आंकड़ा गिनाने के लिए कुछ भी बोल दो, लोगों को तालियां बटोर लो, थैंक यू सुन लो लोगों का, बस यही रह गया प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भाषण में। और जितना भी भाषण हुआ लगभग हर चीज अगर आप सर्च करो तो हर चीज में, हर आंकड़े में झूठ दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल आपने वादा किया था वो आपने पूरा किया नहीं, तो कम से कम कुछ आंकड़ा फेंक के लोगों को मारना है और लोग जिस आंकड़ों से खुश होंगे वो आंकड़ा दिखाना है। लेकिन जो छुपी हुई आंकड़े हैं 19 लाख करोड़ 10 मिनट में, सोचने वाली बात है, कम रुपए नहीं होता 19 लाख करोड़। इतना रुपए पिछले 10 मिनट में स्टॉक मार्केट में अचानक से गिर गया, लोगों के डूब गए। जो नए निवेशक थे वो बर्बाद हो गए, जो छोटे निवेशक थे वो बिल्कुल बर्बाद इस कदर हो गए कि खाने के लाले पड़ गए, कई जगह सुसाइड हो गया। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी वो आंकड़ा फेंकेंगे कि भाई 10,000 लोगों ने हथियार छोड़ दिया। कि किस डेटा को प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों के सामने दे रहे हैं और किस डेटा को देना चाहिए था, खैर ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। और बाकी सारी चीजें आप लोग खुद सर्च करो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।